नेटवर्क्स का टॉपिक दिख रहा है ना? यस मैम। डन, ओके। तो एक्चुअली दो और टॉपिक्स है जो कवर करना चाह रही थी मैं आज। एक है क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क्स, दूसरी है एस्टिमेशन। ओके, दैट्स आल्सो इन योर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ओके, सो क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क क्या होता है बेसिकली? प्रोजेक्ट्स को थोड़ा जल्दी खत्म करने के लिए ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज को रेड्यूस कर दो। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज कैसे रेड्यूस कर सकते हैं? एडिशनल रिसोर्सेज डाल के। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल एक टास्क को 5 लोग एक एक दिन करेंगे तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। बट व्हाट हैपेंस इज, हमें कुछ सा डेडलाइन पुश अप हो जाता है या तो कम टाइम पड़ जाता है, तो हमें जल्दी खत्म करनी होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एडिशनल रिसोर्सेज लेके आते हैं। या तो वी आस्क दीज पीपल टू वर्क ओवर टाइम सो दैट दे फिनिश द वर्क इन द सेम टाइम, या तो वी गेट इन रिसोर्सेज। मतलब से थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, मतलब 3 महीने का प्रोजेक्ट है, बट 3 महीना ही है, सो यू कांट एनरोल उनको कंपनी में परमानेंट रोल में तो नहीं लोगे। You'll try getting them on board for that particular project. It'll be like a project-based hiring that you do, okay, in such a way that वो प्रोजेक्ट में वो लोग मदद करें और टाइम पे कंप्लीट करने के लिए हेल्प करें। बट ये एडिशनल रिसोर्स लेके आने में क्या होता है, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम और थोड़ा ज्यादा मनी you'll have to spend। ठीक है, तो हर एक्टिविटी का एक अमाउंट ऑफ मनी का एक्सपेंडिचर होता है। वो अगर एक्स्ट्रा डालते हो तो ड्यूरेशन रिड्यूस हो सकता है एक टाइम में। ओके, तो क्या होता है, दिस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कटिंग इज कॉल्ड द क्रैशिंग। ओके, इज कॉल्ड क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क्स। तो कुछ कुछ टर्म्स आई शो यू दैट राइट आफ्टर दिस। एक है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो क्या, व्हाट आर द एलिमेंट्स जो ऐड कॉस्ट योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? एक है मटेरियल्स, जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसमें रॉ मटेरियल्स होता है, कभी कभी स्टेशनरी आ जाता है। एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसके लिए, बैठ के वी आर स्पेंडिंग टाइम एनर्जी उसके लिए, जो रोज सबके लिए खाना, सबके लिए ऑल ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स, ऑल ऑफ दीज स्टेशनरी आइटम्स, जो भी मटेरियल्स है, दैट ऑल बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। ओके, सिमिलरली लेबर, जैसे मैंने बोला था, एम्प्लॉयज डायरेक्टली दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में, बट जो ऑफिस में बाकी लोग हैं, जो सपोर्ट स्टाफ है, वो सब इनडायरेक्ट में आ जाता है। वो प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बट उनके बिना प्रोजेक्ट चलेगा भी नहीं, वो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस भी है, जैसे कि बिल्स, रेंट वगैरह, ऑल ऑफ दिस आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। whereas consultants, designers, machinery का costing, all of this is your direct expense। ठीक है, ये सारे कॉस्ट होते हैं। और ये जो कॉस्ट को रिड्यूस करने, मतलब प्रोजेक्ट टाइम को रिड्यूस करने के लिए जो additional resource you spend, this entire process is called crashing। Okay, so crashing of networks is basically nothing but adding of resources ताकि आपका प्रोजेक्ट टाइम का टोटल ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाए। ओके, जो reduce होता है, वो the amount of time an activity is reduced, that is called crash time। ओके, एंड क्रैश कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ reducing activity time, और जो गोल है, आपको मिनिमम कॉस्ट में पूरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम करना है, इतना ही है। ओके, सो ये ग्राफ अगर समझोगे, यू विल अंडरस्टैंड क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क्स वेरी इजीली। तो पहला है एक्टिविटी का कॉस्ट। ओके, जो ऑलरेडी नॉर्मल एक्टिविटी का कॉस्ट आपने किया है, whatever is already there in the particular project, that becomes your normal activity cost। Okay, so that is marked here। And then जो normal time लेगा वो ये है। Okay, and this is your time, your x axis denotes time, your y axis is denoting the cost। Okay, जो blue में दिखाया है, that is already the normal time or normal cost, so your normal activity is somewhere here। Okay, जो क्रैशिंग के बाद होगा, क्या होता है, वी आर reducing द टाइम, जैसे मैंने बोला था, तो योर क्रैश टाइम इज रिड्यूस। ठीक है, एक्स का वैल्यू कम हो जाता है और वाई का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि यू, इफ यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस टाइम, ऑटोमेटिकली यू टू स्पेंड मोर ऑन रिसोर्सेस। ओके, तो यहाँ पे क्रैशिंग का एक्टिविटी यहाँ पे है। सो दिस इज योर क्रैश कॉस्ट, दिस योर दिस नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट, यहाँ पे क्रैश टाइम और यहाँ पे नॉर्मल टाइम, दीज विल बी योर एक्स एंड वाई का वैल्यूज। और जो स्लोप का लाइन है कनेक्टिंग बोथ दीज एक्टिविटीज, क्रैशिंग एक्टिविटी और नॉर्मल एक्टिविटी, दिस slanted line, okay, will ideally be your
क्रैश कॉस्ट पर यूनिट टाइम। इसको कैसे कैलकुलेट करें, ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है। तो क्या होता है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ओके, तो ये अगर हम करते हैं, मतलब बेसिकली कॉस्ट में जो ज्यादा होगा क्रैश कॉस्ट होगा, तो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट है। फिर टाइम में जो नॉर्मल है वो ज्यादा होगा, तो नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, इट्स जस्ट एन एक्सचेंज। लॉजिकली इतना ही है। तो इफ यू डिवाइड, यू नो एक्स वाई वगैरह ना, तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, यू गॉट इट। दिस इज योर क्रैश कॉस्ट पर यूनिट टाइम। तो एक यूनिट, से फॉर एग्जांपल योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज 20 वीक्स का ड्यूरेशन, और मैं एक रिसोर्स ऐड करके उसको 19 वीक्स बनाना चाहती हूँ। तो पर यूनिट टाइम, यहाँ पे यूनिट टाइम है एक वीक, ठीक है, तो वो यूनिट टाइम कम करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट में स्पेंड कर रही हूँ, वो क्रैश कॉस्ट पर यूनिट टाइम होगा, और वो इस स्लोप से रेप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, ना टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप, सो व्हाट हैपेंस इज, अभी जो डायरेक्ट कॉस्ट है, लेट्स टेक अ लुक एट दिस, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट है, आपको उसके लिए कुछ 4 लोग को हायर करते हो, वो उनके लिए 4 कंप्यूटर्स वगैरह लेते हो, वो बैठ के प्रोजेक्ट करते रहते हो, उनके लिए ट्रैवल वगैरह भी आप करते हो। ये सारे प्रोजेक्ट के डायरेक्ट कॉस्ट में आ रहे हैं। ओके, वेर एज वो बैठने के लिए जो जगह है, वो रेंट वगैरह, उनके जो ईबी बिल्स वगैरह है, वो सब इनडायरेक्ट है। ओके, तो ये सारे जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट कॉस्ट में हम अकाउंट कर देते हैं। ओके, तो कॉस्ट ओवर टाइम कीप्स reducing. ओके, दिस इज योर कॉस्ट टाइम रिलेशनशिप फॉर डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या है, वो बढ़ता जाता है एज यू कीप इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर ईबी बिल, इफ यू पे फॉर 1 मंथ, इट इज 2000, इफ यू पेड फॉर 4 मंथ्स इट बिकम्स 8000, तो ऑटोमेटिकली दैट इज अ कॉस्ट दैट यू नॉट कवरिंग इन योर प्रोजेक्ट, है ना। तो ये बढ़ता जाता है। तो ये जो पॉइंट्स, वेर एवर इट इज ऑप्टिमल फॉर बोथ, for both direct and indirect, and for the time, that becomes your crashing, that becomes your optimal project time, optimal project cost, जो minimal होता है, that is what you're trying to do, that is your time cost trade off that you're looking at। ये जो relationship हम बोल रहे हैं कि crashing cost increases as the project duration decreases, indirect cost increases as project duration, ये सारे ऐसे statements की तरह आ सकते हैं, या तो क्वेश्चंस की तरह क्रैशिंग के बारे में एक पूछ सकते हैं। 2025 गेट के क्वेश्चन पेपर में क्रैशिंग का एक सम है, विच वी विल बी डूइंग एट द एंड ऑफ दिस, कुछ 3-4 स्लाइड के बाद हम वही करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, या तो ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इंक्रीज डिक्रीज वाला, यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ देंगे, बोलेंगे इसका रिप्लेस करो। ओके, दिस कुड बी अ वेरी सिंपल गेट का क्वेश्चन, वेरी स्कोरिंग, क्योंकि इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो क्रैशिंग में कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल है, दो ही रूल है। ओके, सिंपल है। पहले तो you can crash only the activities that are on the critical path. Okay, so this is the first rule. दूसरी है कि जो लीस्ट स्लोप है उसका प्रेफरेंस देंगे हम। तो यू टेक दिस रूल नंबर 1 शुड बी फॉलोड फर्स्ट, एंड उनमें जो एक्टिविटीज है उसमें जो भी लीस्ट स्लोप के साथ रहता है वही क्रैश करेंगे पहले। ओके, हाउ आई विल शो यू हाउ वी चूज दिस आल्सो। एंड इसके नीचे सब्सिडियरी दो रूल्स है। तो लीस्ट स्लोप से फॉर एग्जांपल दो एक्टिविटीज को सेम स्लोप है, और कैसे चूज करें, उसमें एडिशनल कॉस्ट जो है वो सबसे कम जो है, दैट बिकम्स योर प्रेफरेंस। एंड देन इफ देर आर मोर देन वन क्रिटिकल पार्ट, जैसे कि हमने लास्ट वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखा था, उसमें जो कॉमन एक्टिविटी है उसको पहले हम क्रैश करते हैं, क्योंकि दोनों क्रिटिकल पार्ट्स कम होगा ना। व्हेन दिस इज क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क स्टॉक, मतलब हम पहले एक नेटवर्क बनाते हैं, उसका रिसोर्सेज वगैरह डालते हैं, उसका कॉस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि यार टाइम कम करनी है, थोड़ा और रिसोर्सेज डाल के कम करते हैं। तो यू स्टार्ट क्रैशिंग द नेटवर्क वन बाय वन, एक 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 स्टेप में स्टेप में स्टेप में। बट कब खत्म होता है, या तो टारगेट टाइम अचीव होनी चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का प्रोजेक्ट है, पर आपको 2.5 में देनी है, तो 2 हफ्ते का इफ यू reduce, you've achieved the target time, you're okay with it, you stop the crashing of network, you don't have to crash it any further. Then further crashing is impossible, मतलब इसके इससे कम हो ही नहीं सकता, मतलब as much as you can आपने कर चुके, मतलब the minimum, like no matter how many people you put,
द मिनिमम नंबर ऑफ वीक्स या मिनिमम ड्यूरेशन इट विल टेक इज दिस मच, क्योंकि कुछ अनअवॉइडेबल